राम राम सा। आज मैं सुशीला प्रजापति संतोरे दर्शन करने वास्ते माँ कुंभ मेला में आई हूँ। और आपने बड़ा अच्छा संतोरे दर्शन करवा। ये संत जमीन में खड़ा है कई दिनों से। तो बाबूजी आप कितने दिनों से जमीन में खड़े हो? 92 से खड़ा है जी। 92 से 92 से किधर आप 92 से? उनके पागल हो रहे, हम खड़े होके पागल नहीं हो रहे। देखो 92 से खड़ा है बाबूजी जमीन के अंदर। तो इसका क्या महत्व है बाबूजी? मैं तो कुछ नहीं है, इच्छाएं हैं आपकी इच्छा है? हमारी, तो पूरी प्रकृति की इच्छा है कि कोई वसुंधरा पे कुछ ना कुछ आए। जी भागीरथी एक समय गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या की, जी। तभी इस वसुंधरा पे गंगा यहाँ साधु संत सभी देवी देवता यहाँ पधारे थे जय हो इसी गंगा के लिए। जय हो मेरा भी इच्छा है कि अखंड भारत के लिए मैं भी तपस्या कर रहा हूँ। जय हो। देखो एड़ा संत अपन भारत रे मई है जो को देश रे सुख रे वास्ते जमीन रे मई खड़ा है। तो बाबूजी यहाँ कुंभ में आने से क्या लाभ होता है? कुंभ आने से लाभ नहीं होता, मुक्ति होती है। मुक्ति होती है, फिर जन्म नहीं होता है। इच्छा के अनुसार से जन्म होता है। जो इच्छा कीनी मन माई राम कृपा कसी दुर्लभ नाई सकल पदारथ है जग माई कर्महीन नर पावन। अपने कर्म करेगा तो जन्म भी होगा। अच्छा भगवान कर्म करते तभी जन्म होता है। अच्छा, कर्म करना अच्छा पड़ता है। जो भी ये कर्म है, अच्छा अच्छा अच्छा। निज कर कर्म भोग सब भ्राता। जय हो। आप जो भी करेंगे वैसा होगा। अच्छा तो और जय जोनी जन्मो कर्म बस श्री राम जी पद। जो भी जन्म वनस्पति जितना बनी है तो जन्म के अनुसार से वनस्पति बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, वृक्ष बन गए। और उनके लकड़ियां भगवान काम आती हैं। उन्होंने भक्ति किया तभी उनका काम मारा। पत्ती आती काम में, फूल आते हैं, फल आते हैं, ये देवताओं क्यों चढ़ते हैं? तो उन्होंने कर्मों के अनुसार उनको जो नहीं मिली, मगर भक्ति तो पूर्ण है उनकी। भक्ति का तो फल मिल रहा। कोई पत्ते तोड़ ले जा रहा, चढ़ा रहा, कोई उनके फूल चढ़ा रहा, कोई लता पता, कोई लकड़ी घूम कर रहा। ये सब जो भी प्रकृति है, ये सब बोलते ही इतनी योनि, ये सब हमारी जैसी योनि है। और उनको भक्ति प्राप्त है कर्म के अनुसार उन्होंने निज जय जोनी जन्मो कर्म बस। किसी योनि किसी कर्म के अनुसार हमने कुछ गलत किया तो हमारे को सजा हुई कर्म के अनुसार। भक्ति तो उसका मिलेगा, कर्म का फल भक्ति। और सभी प्राणियों को जलचर थलचर नभचर नाना जो चेतन चराचर प्राणी को भक्ति का फल मिलता है। कर्म के अनुसार उसको कर्म का फल मिलता है और उस शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है। कोई भी जो नहीं जाता। संत भी वृक्ष बनते हैं इसीलिए पूजा होती है। देवता भी संत वृक्ष बन गए उनकी पूजा होती है। हमारे पत्थर क्यों पूजे जाते? इसीलिए पूजा बन गया, वो पत्थर हो गया, इसे पत्थर की पूजा करो। वो पेड़ बन गया, उसकी पेड़ की पूजा करो। वो पशु बन गया तो पशु की पूजा करो। वो पक्षी बन गया तो पक्षी की पूजा करो। और जलजीव बन गया उनकी पूजा करो। कीट पतंग सर्व किसकी पूजा नहीं? सब जोनी को अनुसार से पूजा तो नहीं उसकी मिट्टी। पूजा मिटेगा तो राजा मिटे राज्य जाए, पूजा मिटे धन को जाए। इसे पूजा तो कोई मिट नहीं सकता। पूजा तो बहुत बड़ी चीज है, इसे सबकी पूजा हो रही। प्रकृति पूजा इसलिए तो हो रही है, कौन मिट सकता है? युगों युगों से मिटना चाहा, किसी ने आज तक नहीं मिट पाया। तो मानसिक पूजा किसको बोलते हैं? मानसिक पूजा करता है जिसको कुछ ज्ञान नहीं, मनमुखी। जैसे भगवान तो व्यापक है, क्षम प्रमाणम। मालूम है तेरा काया नारी है, हम सब कहते नारी है, और आत्मा तो नारी नहीं। जो आत्मा है किसी ने उसको देखा है नारी है पुरुष है? शरीर को वस्तु को देखा, श्रृंगार देखा। ऐसे कोई कर ले और उसमें बता दे लड़का नारी का श्रृंगार कर लेगा तो उसको क्या नारी बन जाएगी? नारी बनने से नारी बन के आत्मा तो नारी नहीं। बोला जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो भी संसार में नारी का तो करते हुए बताया है ना कुछ? नारी को बताया है, नारी नर नारायण, नारी ब्रह्म भगवान नारायण का रूप है। नारायण का रूप है, वो पालन करती है। जहाँ सूर्य नहीं थे, चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी नहीं था, कोई समुद्र नहीं था, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं थे, उस समय उसका तो जन्म हुआ। संभोग से जब जन्म हुआ तभी तो जन्म हुआ। वहां क्या था? क्या सूर्य थे? गर्भ में तो कुछ भी नहीं था। जितने स्थापना बीज की होती है उस समय क्या सनातन क्या एक बीज है, और रज में पड़ने से उत्पन्न होता है। और रज बीज से यहाँ सृष्टि चल रही है, और यह कौन सनातन है?
शरीर तो सनातन नहीं है, बीज कभी मरता नहीं, हजारों लाखों वर्षों तक अड्डी नहीं आता है, वही होता है। ये हाँ यही सनातन है। सनातन कोई नहीं, सनातन जो भी प्रकृति है सनातन है। जहाँ तक बीज है वहां तक सनातन है, जहाँ तक अग्नि बीज है वहां तक सनातन है, जहाँ सूर्य बीज है वहां तक सनातन, चंद्रों का बीज है वहां तक सनातन, जहाँ तक ये सब सनातन। सनातन उसको है जिसको किसी तरह दया धर्म का मूल है। सनातन जड़ में है, डाली में नहीं है। एक डाली काट के लगा दिया तो पेड़ बन गया। सनातन बोलते कल वृक्ष, जहाँ तक बीज न है। ओम नाम परमात्मा पूर्ण विश्वास, आदि पुरुष अचलित अमर तुम्हें नवाऊसी। वो आदि है, अचल है, अमर है। ये मनुष्य कभी मरता नहीं, मरते दिखता है, मर गया होता तो ये आया कहाँ। इसलिए आना जाना इसको किसी आज तक पता ही नहीं लगा है, इसलिए मरता नहीं। गीता में दिया है कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा ही सनातन है जो मरती नहीं। प्रेम किसके साथ किया? आत्मा के साथ ना करते हुए काया के साथ किया। तो जो खिलौना होता है, तरह तरह खिलौने को अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पसंद है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। जो पसंद होगा तो दुख का कारण होगा। अच्छी गाड़ी लो, तू फट जाएगी, आपको दुख होगा। कोई भी टूट जाए, कुछ भी नुकसान होगा। इसलिए आत्मा टूटती नहीं, फटती। आत्मा कभी कटती नहीं, कुछ तो सनातन हूँ, इसलिए आत्मा मेरे साथ है। आत्मा से प्रेम करता हूँ, आत्मा के अलावा मैं किसी को देखता नहीं। अपने अंदर आत्मा अलग है और मन अलग है। मन तो किसी का है, मन दूसरे को मन अपने अंदर रख लिया। अभी हम तेरा मन अपने अंदर रख लो तो तेरे याद करूंगा, तभी तो याद करूंगा। तो आत्मा कौन सी है अंदर? आत्मा है किसी को चाहती नहीं, शांति आत्मा किसी को बोलना नहीं चाहती, आत्मा किसी को देखना नहीं चाहती। तो मन अलग है अंदर। मन तो ये सब मन ही करा रहा। मन तो मीठा देख करके जहर खा लेता है। आत्मा में और मन में अंतर है। उसको देखना बहुत मुश्किल है। अंधेरे में या तुम किसी को वस्तु को देख लो, दिखाई देगा। अंधेरे में दिखाई देगा, दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई। आत्मा को जानना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आत्मा में अंधेरा, आत्मा को जानना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। क्यों? इतना अंधेरे में है कि उसको देखना मुश्किल है। उल्लू बनना पड़ता है, उल्लू बनना पड़ता है आत्मा को देखने के लिए। आत्मा को देखोगे, उल्लू बनोगे तो आत्मा को देख सकते। क्यों? आत्म चिंतन करोगे, एकांत में रहोगे। एकांत में उल्लू कहाँ रहता है? एकांत में रहता है। और रात में जगता, दिन में सोता। इसीलिए सोता नहीं है, आपको लगता सोता है। अच्छा, वो सोता ही नहीं। तो वैसे यू क्यों बैठता है उल्लू ऐसे? बैठा है अपने ध्यान में, अपना चिंतन, अपना समझ करता है। क्यों? अपना करेगा नहीं तो रात में दिखाई दे देगा कुछ। जब दिन में देखने लगेगा, तुम्हारे सबके सामने देखने लगे, रात में क्या देखेगा? वो तो तुम उसको देख रहे हो, तुमको नहीं देख रहा उल्लू। हाँ, उसको जिसको देखना है उसी वस्तु को देखना। उसको अपना आहार दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। किसी को उसको कुछ भी नहीं दिखता, केवल आहार दिखता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा को दिखती है, कुछ भी नहीं दिखती। परमात्मा आत्मा परमात्मा रूप जीव हो जाएगा तो अपने आप दिखने लगेगी। चंद्रमा तारे क्या चंद्रमा दिखता नहीं? और हम सबको देख रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखता। जब ये दिखने बंद हो जाएंगे तो हमको दिखने लगेंगे, और कुछ नहीं। तो देखो सा बाबूजी अपन बड़ो अच्छो ज्ञान दियो है, और हिंदी भाषा में अपना बढ़िया अच्छा समझाया बाबूजी। और एड़ा बाबूजी रे दर्शन करना आप लोग ये कुंभ मेला पधारो, और सबा ने टाणो चीजे और संतों दर्शन करनो चीजे। राम राम सा।